हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप खुद ही पहचान जाएंगे किस तरीके का जो है इसका पैटर्न होता है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन को हम ऑड वन आउट या ऑड मैन आउट भी बोलते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो क्वेश्चन आपके होते हैं नॉन वर्बल के, तो नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन के, ये आपके काफी सारे एग्जाम में आते हैं। आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी का जीडीसी, एचएसएल, इस तरीके के एग्जाम में आपके जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां पर कैसे इनको सॉल्व करना है, फास्ट कैसे सॉल्व करना है, एक ट्रिक लगा के छोटी सी यहां पर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो बिना देर किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरीके से हमें यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर पहला एग्जाम्पल के लिए बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए है और ये आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको इसको एक ट्रिक बता दूं, क्योंकि इसमें देखिए कैलकुलेशन तो कुछ होती नहीं है। ट्रिक क्या है वो आपको अपने खुद को ऐसा समझना पड़ेगा कि यहां पर हमें किस तरीके से फास्ट इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। केवल आपको जल्दी से इस तरीके से नजर को अपनी इन सारे ऑप्शंस पे घुमाना है और 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब इस टेक्निक से यहां पर बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जो बचे 30% स्टूडेंट्स, वो कैसे करेंगे? उनको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करनी है, केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद वो भी आसानी से केवल 5 सेकंड में ही इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर वो कर सकें। जैसे कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कर भी दिया होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, कई बार 3 होते, 4 ऑप्शन होते, कई बार 5 ऑप्शन आपके पास एग्जाम में हो जाते हैं। तो देखिए जल्दी से यहां पर नजर दौड़ाइए, जल्दी से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ई जो ऑप्शन है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता चला हो। देखिए कैसे, देखो यहां पर अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है, वो लेकर बैठ जाते हैं ध्यान से उसको, मतलब एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर। तो इसमें ऐसा नहीं करना। सबसे पहला काम, जो यही ट्रिक है कि सबसे पहला जो काम करना है वो करना है इन सारे ऑप्शंस को जल्दी 2-3 बार आप इनको फटाफट देख लें, तो आपके माइंड में एक चीजें क्लिक हो जाती है कि हाँ ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये मुझे यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें होता क्या है, क्लासिफिकेशन का जो आपका नॉन वर्बल का ये इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, यहां पर आपको जो अलग दिख रहा है, जो बाकी सबसे अलग है, वही आपका यहां पर जो है आंसर हो जाता है। जैसे कि कुछ संतरे हैं, संतरों में एक तरबूज पड़ा है, तो तरबूज क्या होगा, उसको अलग निकालना है आपको। तो यहां पर जो संतरे हैं बहुत सारे, वो तो एक क्लास में आ जाएंगे, यानी उनका वर्गीकरण हो गया, लेकिन वो जो तरबूज है वो आपने यहां पर अलग निकाल कर रख दिया। तो इसी तरीके जो अलग है उसको यहां पर अलग निकाल देना है। तो यहां पर देखेंगे, अगर लॉजिक बताऊं, देखिए यहां पर 3 एलिमेंट है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक प्लस है। प्लस जो है डॉक्टर प्लस वाला साइन है वो सबसे ऊपर है, इसमें भी सबसे ऊपर है, इसमें भी सबसे ऊपर है, इसमें भी सबसे ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर एक स्पॉट आ गया। जो सर्कल है वो एक बार इसमें ऊपर आ गया, तो अलग क्या लगा आपको, अलग आपके पास आ गया स्टूडेंट्स यहां पर ई ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन है, यही छोटी सी टेक्निक है, जल्दी से नजर घुमा दो और यहां पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस तरीके का यहां पर आपको सॉल्व करना है। वही टेक्निक लगानी है कि शुरू से लेके ई तक, ए से लेके ई तक जल्दी से 2-3 बार इनको आप इस तरीके से देख लें कि यहां पर आपको खुद ही पता चला जाएगा कि कौन से ऑप्शन में आपका यहां पर अलग है, अलग कौन सा दिख रहा है। देखिए यहां पर जो सी है ये इसका अलग है, 5 ही सेकंड में आप इसका आंसर, कुछ कई जगह तो 2-3 सेकंड में ही इसका आंसर निकाल लेते हैं। लॉजिक क्या लगेगा, देखिए ये एक सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक आपका स्क्वायर है, यहां पर पेंटागन है, यहां पर भी एक आपका, ये आपका हेक्सागन हो गया। तो देखिए सारी की सारी ज्योमेट्रिकल फिगर है, बट लॉजिक क्या है, इनके अंदर ढूंढना है। अंदर क्या है, ये 3 सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये भी एक छोटी सी बात है। यहां पर जितनी भी जो सेम फिगर बाहर है उसी के अंदर वो उसी तरीके की सेम फिगर है। यहां पर एक डार्क है, 3 एलिमेंट अंदर है लेकिन एक डार्क है, 3 एलिमेंट अंदर है, एक डार्क है, 3 एलिमेंट अंदर है लेकिन 2 डार्क है, अगले में भी एक डार्क। तो ये बहुत जल्दी देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो ऐसे आपको यहां पर सॉल्व करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, इसमें भी आप बिल्कुल उसी तरीके से ए से लेकर ई तक जल्दी से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर प्लस वाला साइन है यहां पर, बट ये पट्टी पूरी काली है, यहां पर 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 पूरी काली नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, ई। इस स्पीड से अगर आप एग्जाम में करेंगे तभी आपका जो है यहां पर सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी आपने माइंड को भी ये बताएं कि हमें जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये बताएं कि हमें क्या टेक्निक इसमें अपनानी है, जल्दी से अपने ऑप्शंस को देखना है और आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 सेकंड में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट जब हो जाता है एग्जाम के अंदर, तो उसको भी टेक्निक वही लगाइए, ध्यान से देखिए कुछ अलग लगा। सबसे पहले अब जब बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, यहां पर दूसरी टेक्निक को याद रखिएगा, जब बहुत सारे एलिमेंट आपके पास हो जाते हैं तो उनमें से किसी एक एलिमेंट को पकड़े, पहले उस एलिमेंट को क्लियर कर ले कि उसकी पोजीशन क्या है, वो किस तरीके से है।
पहले उसको क्लियर करें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, जितने भी हो ऐसे नंबर वाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बड़ा एरो ले लेता हूं जो अंदर की तरफ है, इधर अंदर की तरफ है, इधर भी जो ये बाहर बड़ी फिगर है, ये एक ये हेक्सागन है एक तरीके का, और यहाँ पर एक ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर भी ये हेक्सागन है, यहाँ पर एक अलग से फिगर बनी हुई है। तो ये जो बड़ा एरो है सब में अंदर की तरफ है, ऐसे जल्दी से करें, सब में अंदर की तरफ है। ये जो छोटे छोटे एरो हैं इसमें बाहर की तरफ है, ये दोनों बाहर की तरफ है, ये इसमें जो है एक अंदर एक बाहर, और इसमें भी बाहर की तरफ है। तो यानी 3 में, इसमें और इसमें क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया। लेकिन जो आपका एक ऑप्शन बचा सी, उसमें एक एलिमेंट अंदर है और एक बाहर की तरफ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं फटाफट से। तो यहां पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और इसमें भी आपको ऑड वन, जो ऑड है, जो अलग है, वो निकालना है। जल्दी से नजर घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर जो 1 से लेकर 5 तक के ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई 4 सिमिलर है। यहां पर देखिए एलिमेंट की अगर बात करें, एलिमेंट कई बार हो जाता है कि वो जो एलिमेंट डिफरेंट हो जाता है, बट यहां पर देखते हैं इसमें क्या है, यहां पर ट्रायंगल टी, ट्रायंगल टी, ट्रायंगल टी, ट्रायंगल टी इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इसी तरीके की चीज, ये 2 एलिमेंट सेम है, तो यहां पर एक्स एक्स है, यहां पर एस एस है, यहां पर एक स्क्वायर है, यहां पर आपके पास सी सी है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको जो है 2 डार्क स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा कि यहां पर एक्स एक्स इस तरीके से है तो यहां पर एक्स एक्स हो, यहां पर मतलब सब में अलग अलग है। जाहिर है लास्ट वाले में भी अलग होगा, बट उसमें और अलग चीज क्या देखने को मिल रही है कि यहां पर आपके ये जो सर्किल हैं ये डार्क हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। तो यहां पर देखिए एक और आपके पास क्वेश्चन आ गया है, जो कि आपका जैसे धीरे धीरे जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो आपका जो सोचने का तरीका है ऐसे क्वेश्चन को, वो भी आपका बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस उस तरीके से की है। तो यहां पर देखिए एलिमेंट को जल्दी से देखिए कि क्या आपको नजर आ रहा है। आपको यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए ये वाली चीज तो एक जैसी है, और ये वाली चीज भी इनकी एक जैसी है। ये वाली फिगर एक जैसी है, ये वाली चीज भी, लाइनें भी देखिए, लाइनें वर्टिकल है, ये भी एक जैसी है। तो यहां पर आप देखिए ये वाली चीज बिल्कुल एक जैसी है, बट ये 2 चीजें आपकी देखनी पड़ेंगी कि एक जैसी है या नहीं। तो यहां पर जो है इसमें लाइनें कुछ इस तरीके से हैं, अगर आपको इसमें नहीं दिखाई दे रही तो मैं बता देता हूं कि कुछ इस तरीके से आपको यहां पर लाइनें दिखाई दे रही हैं, और इसके अंदर चलिए यहां पर कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो लाइनें हैं वो इस वाले बेस से यहां टच हो रही हैं, इसके वर्टेक्स को टच कर रही है, इस तरीके से खींची हुई है, बट इसमें बेस के पैरेलल खींची हुई है लाइन। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि ये जो लाइन है आपकी अंदर बेस के पैरेलल है। लेकिन अगले में देखते हैं कि क्या लॉजिक यहां पर दिया हुआ है। ये फिगर बिल्कुल सेम, ये सेम, ये फिगर बिल्कुल सेम, ये सेम, तो यानी आपका इसी में कुछ अलग है और वो आपका अलग यहां पर दिखाई दे रहा है। बहुत क्लियर, यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो देखिए यहां पर भी देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि जल्दी से, अब ये जल्दी से देखने वाला है, वो टेक्निक हमें लगानी है कि जल्दी से देखिए। कुछ ऐसा लगा कि सारे ये जो अंदर फिगर है वो तो सेम है, वो क्या है, एक ऑक्टागन है, 1 2 3 4 8 साइड है, यानी ये सारे के सारे पांचों ऑप्शन में आपके पास ऑक्टागन है। कोई डार्कनेस वाला यहां पर लॉजिक नहीं लग रहा, कोई लाइट वाला यहां पर लॉजिक नहीं लग रहा कि कोई लाइट एलिमेंट है, तो सारे के सारे सेम से लग रहे हैं। बट लॉजिक कहां हो सकता है कि ये जो बाहर इसके एलिमेंट है, जो सी है एक तरीके का, यहां पर सी बना हुआ है, सी एलिमेंट है, वो इसके चारों तरफ जो है, कुछ का जो फेस है वो इनवर्ड है, कुछ का आउटवर्ड है, यानी कुछ का फेस जो है सी का, कुछ का अंदर की तरफ है और कुछ का बाहर की तरफ है। तो ये चीज हमें यहां पर देखनी है कि क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। तो देखते हैं, तो अंदर की तरफ वाले हम केवल अंदर की तरफ वाले काउंट कर लेते हैं। तो इसमें अंदर की तरफ 1 2 3 4, ये 4 अंदर की तरफ हो गए 4, और ये 5 अंदर की तरफ हो गए 1 2 3, ये 3 है बाहर की तरफ। चलिए देखते हैं, तो अगले में भी 5 और 3 का अगर रेशियो रहा तो यानी कि ये एक ग्रुप में आ जाएंगे, और जो इनसे अलग होगा वो यहां पर आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये अंदर की तरफ ये वाला अंदर की तरफ 1 2 3 4, और बाकी 4 बाहर की तरफ है। तो यानी यहां जो रेशियो आया वो 4 4 का आया, यहां आया 5 3 का रेशियो। अब यहां पर देख लेते हैं अंदर की तरफ 1 2 3 4, ठीक है, यहां पर भी 4 4 का रेशियो आ गया, और यहां पर 1 2 3 4, और यहां पर 4 4 का रेशियो आ गया। तो इन 3 में अगर ये मिल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें भी यही होगा। तो यहां पर ना हम इसका आंसर कर सकते हैं क्योंकि वर्गीकरण के क्वेश्चन को इस तरीके से हम रिस्क लेके कर सकते हैं। लेकिन आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 और 4 बाहर की तरफ, यानी जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही यहां पर है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल या फिर ऑड मैन आउट के
जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं और जो ट्रिक मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी है वो आपने अच्छे तरीके से यहां पर समझ ली होगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जो विद्या 24 है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियोस आपको एग्जाम में जो हेल्प करेंगी आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पर मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।